नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है रूबल धनखड़। आप देख रहे हैं फ्लेक्सिबल फिटनेस विद रूबल। आज हम दिल दहलाने वाले इंसिडेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं जो रिसेंटली इंडिया में हुआ है और पूरी दुनिया सदमे में है। सदमे से बाहर नहीं निकलेगी। सुबह एक और दिल दहलाने वाली खबर आ जाती है। उत्तराखंड में एक और हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। उत्तरकाशी में एक हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस दुर्घटना में पायलट समेत 7 लोगों की मौत हो गई। दूसरा, अहमदाबाद में आपको पता ही है कि एयर इंडिया का प्लेन क्रैश होता है जिसमें 240 से ज्यादा लोगों की जान चली जाती है। ये दोनों ही इंसिडेंट ने पूरे देश को हिला के रख दिया है। आखिर ऐसे एक्सीडेंट क्यों हो रहे हैं, क्या है इनके पीछे का रीजन और क्या स्टेप लिए जा रहे हैं इनको रोकने के लिए, सब कुछ डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो के एंड तक बने रहना और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना। वीडियो में सेक्शन 1 में हम बात करेंगे उत्तराखंड में जो अभी रिसेंट में एक्सीडेंट हुआ है। आज सुबह 15 जून 2025 को एक हेलीकॉप्टर क्रैश होता है जो केदारनाथ से गुप्तकाशी जा रहा था। वो गौरीकुंड के पास जंगल में क्रैश हो गया। ये हेलीकॉप्टर आर्यन एविएशन का था और इसमें 7 लोग मौजूद थे, एक पायलट और 6 पैसेंजर्स, जिसमें एक 2 साल का बच्चा भी शामिल था। अगर रिपोर्ट्स की माने तो सुबह 5:30 बजे ये हादसा होता है और हेलीकॉप्टर के ठीक गिरते ही उसमें आग लग जाती है जिसमें बॉडीज को भी आइडेंटिफाई करने में बहुत मुश्किल आती है। इसमें जो पैसेंजर थे वो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात से थे। ये सब सुन के ना दिल बहुत भारी हो जाता है। लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन था उसने तुरंत ही रेस्क्यू शुरू किया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और पुलिस टीम ने साझा रूप से ऑपरेशन को चलाया, लेकिन जंगल का रिमोट एरिया होने की वजह से काफी डिफिकल्टीज भी आती है। उत्तराखंड के जो सीएम है पुष्कर धामी ने ना इस इंसिडेंट पे दुख भी जताया और ये खुद भी कहा है कि वो इसे पर्सनली मॉनिटर भी करेंगे। एक हाई लेवल की कमेटी भी इस इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बना भी दी गई है। अब बात करते हैं जो एयर इंडिया का प्लेन है ना जो अभी क्रैश हुआ था 12 तारीख को। ये कहना गलत नहीं होगा, एविएशन इंडस्ट्री में इससे बड़ा डिजास्टर बहुत कम देखा गया है। एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, टेक ऑफ के कुछ ही मिनट बाद वो क्रैश हो जाती है। और सबसे दुखद बात ये है कि रेजिडेंशियल एरिया में ये क्रैश होती है। ये एक बोइंग 7878 ड्रीम लाइनर था जिसमें 242 लोग सवार थे, 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर्स। इनमें से 169 इंडियंस थे, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगीज और 1 कैनेडियन। शॉकिंगली जहां पे इतने लोगों की जान जाती है वहां पे एक इंसान जो कि भारतीय मूल का है वो बच जाता है, विश्वास कुमार रमेश। आपने न्यूज पे भी देखा होगा, जो सर्वाइवर है वो 11A नंबर सीट पे बैठा होता है और उसने अपने इंटरव्यू में बताया कि कैसे उनकी जान बची और वो ये कह रहे थे कि उन्हें खुद भी नहीं पता है कि वो कैसे बच पाए। उन्होंने खुद अपने इंटरव्यू में अपनी जुबानी बताया कि जो उन्होंने एक्सपीरियंस किया कि 30 सेकंड के बाद एक लाउड नॉइज हुआ और ये हादसा हो गया। ये सब इतनी जल्दी हुआ कि किसी को समझ में भी नहीं आया। और जब ये प्लेन क्रैश हुआ तो बीजे हॉस्पिटल जो था वहां के मेस में 100 से ज्यादा स्टूडेंट खाना खा रहे थे, तब ये क्रैश हुआ। अभी भी काफी लोगों का इलाज चल रहा है, काफी इंजर्ड है, होप सो बच जाएं। हॉस्पिटल में अभी DNA टेस्टिंग भी चल रही है कि जिसकी मदद से जो फैमिली मेंबर है वो इनका लास्ट जो रिचुअल्स होते हैं उससे इन्हें विदाई दे पाए। जितने भी ये विक्टिम्स थे ना, इनमें आम आदमी भी थे लेकिन इसमें पूर्व सीएम भी थे, विजय रूपानी। जितना भी पॉलिटिकल सर्कल होता है ना उसमें भी भाई दुख की लहर है। इसके बाद जो हमारे पीएम है ना नरेंद्र मोदी जी, वो खुद साइड का जो पहुंचते हैं वहाँ पे, जो ये एक आदमी बचे हैं उनका भी हालचाल पूछते हैं और उनसे भी बात करते हैं और लोकल जो दायरा होता है, दौरा होता है, वो भी इन्होंने किया। अब जो अगला सेक्शन है हमारा, सेक्शन नंबर 3 में हम बात करेंगे इन्वेस्टिगेशन और रेस्क्यू के बारे में। पहले बात करते हैं उत्तराखंड में जो अभी हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है। अब जो उत्तराखंड में सुबह ही हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है वो ऐसे जंगल में हुआ है जहां पे बहुत मुश्किलें आई हैं पुलिस को, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ को भी, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने जितनी भी बॉडी थी वो सारी रिकवर की है। आइडेंटिफिकेशन के लिए वहां पे भी DNA टेस्ट चल रहा है। सीएम धानी ने खुद कहा है SOP बनाए और सख्त से सख्त इन्वेस्टिगेशन किया जाए, SOP बना के, और ये भी देखा जाए कि आगे जो इस तरह के हादसे हैं वो कम हो। डीजीसीए ने भी आर्यन एविएशन के ऊपर टेम्परेरी बैन लगा दिया है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है वो टेम्परेरी बैन रहेगा। अब बात करते हैं जो एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है ना, जब वो मेडे 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 बोला जाता है तभी जितनी भी रेस्क्यू टीम होती है वो उनको समझ में आ जाता है कि भाई
ये अब कुछ क्रिटिकल सिचुएशन है। इसके बाद में जो वहां पे भी एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और आर्मी थी वो हरकत में आई और उन्होंने बहुत ही तेजी से रेस्क्यू का काम शुरू कर दिया। जो ब्लैक बॉक्स होता है वो तो फ्राइडे को ही रिकवर हो गया है, लेकिन जो कॉकपिट में वॉइस होती है उसका भी रिकॉर्डिंग रिकवर नहीं हुई है। इंडिया के एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो के साथ यूएस का NTSB और यूके के इन्वेस्टिगेटर्स भी प्रोब में हेल्प कर रहे हैं। और जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है ना वो इस बेस पे भी हो रहा है कि जो प्लेन का इंजन थ्रस्ट, विंग फ्लैप और लैंडिंग गियर्स पे, क्योंकि प्लेन जो है 650 फीट के बाद में ही क्रैश होना शुरू हो गया। जो मेंटेनेंस का इशू भी हो सकता है उसको भी चेक किया जा रहा है। जो बर्ड स्ट्राइक है उसको प्राइमरी नहीं माना जा रहा है। एयर इंडिया ने इसके बाद एक डेडिकेटेड हेल्पलाइन नंबर 1800569144 एक्टिव किया है और फैमिलीज के लिए दिल्ली और मुंबई से रिलीफ फ्लाइट भेज रहे हैं। टाटा ग्रुप ने जो भी मृत हैं उनके परिवार को 1 करोड़ देने का वादा किया है और सर्वाइवर को 25 लाख रुपीस का। अगले सेक्शन में बढ़ते हैं कि ऐसे एक्सीडेंट हो क्यों रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड में सुबह जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है उसके बारे में। नंबर 1, अनप्रिडिक्टेबल वेदर। भाई उत्तराखंड में ना मौसम जो है प्रिडिक्ट नहीं किया जाता, कभी फॉग होता है, कभी बादल आ जाते हैं, हिल एरिया है, लो विजिबिलिटी होती है, मौसम अचानक से बदल जाता है जो फ्लाई करने में प्रॉब्लम पैदा करता है। नंबर 2, टेक्निकल फॉल्ट्स। हेलीकॉप्टर के मेंटेनेंस इशू जैसे इंजन या रेटोर का फेलियर एक बड़ा रीजन हो सकता है। नंबर 3, हाई ट्रैफिक। 4 धाम के यात्रा सीजन में भाई बहुत ज्यादा ट्रैफिक होता है, बार बार जो चक्कर बढ़ जाते हैं उसकी वजह से रिस्क भी बढ़ता है। नंबर 4, इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। हेलीपैड के सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और एयर ट्रैफिक सिस्टम के लूप होल्स। हैरानी की बात यह है कि पिछले सिर्फ 1 महीने में उत्तराखंड में ही 5 हेलीकॉप्टर के हादसे हो चुके हैं, जिसमें उत्तरकाशी में मई के महीने में एक क्रैश भी शामिल है जिसमें 6 लोग भी मारे गए थे। अब इसी में एयर इंडिया जो प्लेन क्रैश है उसके बारे में बात करें, जो मतलब अभी हाल ही में चल रहा है, मैकेनिकल इशू हो सकता है। दूसरा, मेंटेनेंस इशू के ऊपर बात चल रही है, जो एयर इंडिया का मेंटेनेंस रिजाइम है उसके ऊपर भाई क्वेश्चन भी उठ रहे हैं। टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया को 2022 में टेक ओवर किया था और इसमें बहुत सारे सेफ्टी इश्यूज पहले भी उठते रहे हैं। नंबर 3, ह्यूमन एरर। एयर इंडिया का ये पहला मेजर क्रैश नहीं है। 2010 में मैंगलोर में एयर इंडिया एक्सप्रेस का क्रैश हुआ था जिसमें 158 लोगों की जान गई थी। अगला सेक्शन में आते हैं कि इन्हें कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है। अब अगर उत्तराखंड की बात करें तो भाई वहां के जो मौजूदा सरकार ने उसने स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का फैसला किया है। जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनकी जो मैंडेटरी कर दिया भाई, हाई लेवल की चेकिंग हुआ करेगी अभी, मतलब रियल टाइम वेदर जो होगा DGCA को रिपोर्ट किया जाएगा। अभी इस हादसे के बाद जो 2 ऑपरेटर थे उनको सस्पेंड भी किया गया है। पता है क्यों? SOP वायलेशन के लिए। और एक ना लॉन्ग टर्म के जो प्लान भी बना रहे हैं जिसमें मतलब भाई जो हेलीपैड वगैरह है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको ठीक किया जाए। और यहीं पे एयर इंडिया वाले मामले की बात की जाए तो सिविल एविएशन मिनिस्टर जो हैं राम मोहन नायडू जी ने एक हाई लेवल की कमेटी गठित की है जो इसे हाईली लेवल पे इन्वेस्टिगेट करेगी। और DGCA ने एयर इंडिया के जितने भी बोइंग 787 एयरक्राफ्ट है एक्स्ट्रा सेफ्टी चेक के ऑर्डर दे दिए हैं। लेकिन सभी का कंसर्न ये है कि भाई इतने लोग ना मतलब सफर करते हैं और दुनिया में सबसे सेफ जरिया माना जाता है ट्रैवल का एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे जाने का, और हादसे भी सबसे कम होते हैं, लेकिन जब होते हैं तो वो बहुत भयानक रूप ले लेते हैं। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि भाई अभी मतलब हेलीकॉप्टर्स के तो इतने सारे हादसे हो चुके हैं कि जिसमें पता ही नहीं चलता कि 1 महीने के अंदर 5 रिपोर्ट हुए जिसमें एक क्रैश भी है। और एयर इंडिया, मुझे भी ना एयर इंडिया से सफ़र करना काफ़ी पसंद है। जब मैं यूरोप भी गया तो मुझे लगता है कि दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट मिले और वो रीजनेबल भी होती है, और दूसरे प्लेन जो है वो बहुत बड़े होते हैं अमूमन दूसरे एयरक्राफ्ट से। तो ये बोइंग जो था ये भी काफ़ी बड़ा था। और भाई जब ऐसे हादसे होते हैं और जिसमें परिवार के परिवार जिनका कोई दोष भी नहीं है और उन्हें पता भी नहीं चलता कि वो, जैसे इसमें एक परिवार था जो डॉक्टर थे, उनके 2 जुड़वा बच्चे, एक बेटी और वो खुद, और वो सेटल होने के लिए एक नई पारी की शुरुआत करने के लिए दूसरे देश में जा रहे थे, लेकिन अभी वो नहीं रहे। तो ऐसे जब चीज़ें सुनने में आती है ना तो भाई रूह कांप जाती है, पूरे के पूरे परिवार चले जाते हैं और किसी को बताया भी नहीं जाता मतलब कहाँ जा रहे हैं और कहाँ भी। जैसे फादर की वीडियो आई है, वो अपनी बेटी को विदा करता है, क्या उसने कभी सोचा होगा कि वो उसे लास्ट गुड बाय बोल रहा है? तो ऐसे हादसे ना मतलब डीपली बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। और पूरे भारत ने भाई दुनिया में इस हादसे में बड़ा दुख जताया है। सभी ने मतलब सभी की फैमिली को पावर देने की और उनकी आत्मा को शांति के लिए प्रेयर की है। और उसी के बाद उत्तराखंड में एक और हेलीकॉप्टर क्रैश होता है तो ये कंसर्न तो है। तो इस पे
सख्त से सख्त कार्रवाई करने की कोशिश कर रही है सरकार भी, और ये चीज़ें देखी जा रही हैं कि ये ऐसे हादसे इतने बढ़ क्यों रहे हैं। क्या ग्लोबल वार्मिंग का संकेत है या कुछ और है या ह्यूमन एरर्स है, तो इसके बारे में जांच होनी चाहिए। और हम तो ये कहेंगे इतना पैनिक मत होइए, क्योंकि दुनिया में सबसे सेफेस्ट माना जाता है, जैसे मैंने पहले कहा कि एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन जाने के लिए, और दुनिया को बहुत छोटा भी कर दिया है। अगर प्लेन नहीं होते तो इतनी दूरी करना तय भी नहीं था, मुश्किल होता। तो ऐसे डरने की और पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब जिसका समय लिखा है सीमित, उतना ही जिएगा, ये भी फैक्ट है। और जिसे जीना है उसे कोई मार नहीं सकता। जिसका उदाहरण ये आपने देखा भी होगा कि इतने लोगों की जान चली गई, चाहे वो डॉक्टर खाना खा रहे थे, चाहे वो प्लेन में पैसेंजर थे, लेकिन एक उसमें से भी बच जाता है। तो ऐसे भी है एग्जाम्पल। और इसके बाद मैं तो ये कहूँगा कि प्रे करो भाई, और ऐसे हादसे भविष्य में ना सुनने को मिले, जिससे मोरल और ऐसी डाउन हो इंसानों का। बस बाकी आज की वीडियो में इतना ही था भाई। मिलते हैं, थोड़ा मतलब ये टफ वीडियो थी मेरे लिए, मैं करना नहीं चाह रहा, लेकिन आई होप सो ऐसे हादसे ना हो। तब तक के लिए खुश रहो भाई, और अपने हर मोमेंट को एंजॉय करो, क्योंकि कब आपका पल आखिरी हो कुछ कह नहीं सकते। ठीक है, ज़्यादा हाय हाय मार मार करने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ को पीसफुली एंजॉय के साथ जियो और हर मोमेंट को जियो। लव यू ऑल, टेक केयर, जय।